गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब लोग, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लिए, उससे संबंधित सारे तथ्यों को पढ़ लिए और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे उन सबका अभ्यास लगभग मैंने करा दिया था। फिर आगे मैंने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको पढ़ाई कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, वो समझाया था आपको। फिर से मैं उसका एक सारांश के रूप में उसको बोल के फिर आगे बढ़ता हूँ जो डेरिवेशन करना है। मैंने बताया था आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है कि द सीक्वेंस ऑफ नंबर फॉर्म्ड वेयर द रेशियो बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज लाइज द सेम, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो सीक्वेंस किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे कि एग्जांपल 1, 3, 9, 27, 81, 243, डॉट एट सो ऑन डॉट 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 डॉट डॉट डॉट। यानी कहने का सेंस ये था कि एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर फॉर्म होना जिसके प्रत्येक टर्म के बीच का जो रेशियो है वो समान होना चाहिए, और इसी समान रेशियो को कॉमन रेशियो कहते थे। और फर्स्ट नंबर ऑफ सीक्वेंस जो था वो फर्स्ट टर्म कहलाता था, और उसके अनुसार हमें nth टर्म, डेरिवेशन ऑफ nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कर दिए थे, जिस a into r to the power n minus 1, a into r to the power n minus 1। आज के क्लास में हमें डिराइव करना है वो है डेरिवेशन ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। एंड जो लास्ट है वो है there are multiple geometric means in arithmetic means between two numbers। तो my dear students, इसको बारीकी से ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। पहला डेरिवेशन जो करने जा रहा हूं वो डेरिवेशन है डेरिवेशन ऑफ सम ऑफ n terms of a geometric progression। और ये क्या है इसको देखना है कि लेट फर्स्ट टर्म में लेट a, ar स्क्वायर, ar क्यूब डॉट 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 ar to the power n minus 1 is a GP, मतलब इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म a एंड जो अनदर टर्म सेकेंड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशियो, फिर जो अनदर टर्म आएगा थर्ड टर्म जो आएगा वो सेकेंड टर्म मल्टीप्लाइड कॉमन रेशियो। और इस प्रकार से हम सीक्वेंस ऑफ नंबर फॉर्म करेंगे जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के रूप में होगा। अब इसका हमको सम निकालना है, तो लेट अस वी हैव टू टेक द सिंबल फॉर सम Sn बराबर a प्लस ar स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ar टू द पावर n माइनस 1। इसको इक्वेशन 1 लिया। माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, हम एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखे ar स्क्वायर ar क्यूब डॉट 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 ar टू द पावर n माइनस 1 इन टर्म, और लास्ट टर्म जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का था वो लिखा। अब चूंकि सिंस वी हैव टू डिराइव द सम ऑफ n ज्योमेट्रिक मींस since we have to derive the sum of first n terms of a geometric progression, so we have to write these all numbers in sum form, such as Sn बराबर a plus ar स्क्वायर प्लस डॉट 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 और लास्ट टर्म लिखे। अब इसमें हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय r यानी कॉमन रेशियो इन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय r इन बोथ साइड्स, कॉमा वी हैव या वी गेट, कॉमा वी हैव या वी गेट। तो जब r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r मल्टीप्लाई Sn बराबर, अब a में मल्टीप्लाई करेंगे ar हो जाएगा, ar में करेंगे ar स्क्वायर हो जाएगा, ar स्क्वायर में करेंगे ar क्यूब हो जाएगा, और जो लास्ट टर्म था हमारा ar n टू द पावर माइनस 1 उसमें r से मल्टीप्लाई होगा तो ar टू द पावर n हो जाएगा, और उससे पहले वाला जो टर्म रहेगा वो ar टू द पावर n माइनस 1 रहेगा।
इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, या सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके और फिर आगे का जो हमें डेरिवेशन करना है उसको करते हैं। देखिए कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, on subtracting equation 1 and 2 comma we have, और जरा देखो इसको r यहाँ एशन बराबर a प्लस ar स्क्वायर प्लस ar टू द पावर n माइनस 1, और फिर से यहाँ r इंटू एशन है तो ar प्लस ar स्क्वायर प्लस ar क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ar n माइनस 1 प्लस ar टू दी पावर n, और इसे मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। तो नीचे वाला जो भी है लास्ट वाला वो सब के सब माइनस होंगे। तो आप यहाँ ऑब्जर्व करो, केयरफुली ऑब्जर्व करो, ar जो है ar से कैंसिल हो गया प्लस माइनस, ar स्क्वायर से कैंसिल हो गया, फिर अगला टर्म जो हम नहीं लिखे हैं ar क्यू से, और ar टू दी पावर n माइनस 1 प्लस माइनस प्लस ar टू दी पावर n माइनस 1 माइनस ar टू दी पावर n माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, और बच क्या जाएगा। तो यहाँ से देखिए s कॉमन लीजिएगा 1 माइनस r, sn कॉमन लीजिएगा, सॉरी सम ऑफ n तक sn कॉमन लीजिएगा 1 माइनस r हो जाएगा, और यहाँ बचेगा a और माइनस ar टू दी पावर n। अब इसको ध्यान से देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ sn जो है वो sn जो निकालेंगे तो a into 1 माइनस r टू दी पावर n बटा 1 माइनस r, ये फॉर्मूला हो जाएगी। लेकिन ये कब होगी, ये फॉर्मूला कब यूज होगी, जब r यानी कॉमन रेशियो व्हेन r 1 से छोटा हो तो। लेकिन अगर सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किए होते तो फिर लिखेंगे sn बराबर a into r टू दी पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, ये कब, जब व्हेन r यानी कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1। ये हुआ डेरिवेशन ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक मीन, डेरिवेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, डेरिवेशन ऑफ ए ज्योमेट्रिक मीन between two numbers a and b, यानी दो संख्या को माना a और b, और इसके बीच एक ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे, लेट फर्स्ट नंबर a, और ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, बीच में ज्योमेट्रिक मीन, और लास्ट नंबर यानी सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर a सेकंड नंबर b, और g जो लिखे वो ज्योमेट्रिक मीन इज अ जीपी यानी इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आप माय डियर स्टूडेंट्स आप जानते हो कि जब ये कॉमन रेशियो का बात होता है इसमें, इसलिए सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का जो रेशियो होगा वही थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का रेशियो होगा। तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं कि g बाई a बराबर b बाई g, तो g स्क्वायर बराबर ab, इसलिए g बराबर रूट अंडर ab, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग a geometric mean between two numbers a and b. I repeat again, this is the formula for finding a geometric mean between two numbers a and b. अब my dear students, अब derivation of, अब मान लो दो संख्याओं के बीच बहुत सारे ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए कौन सा निकालना है, तो इसी का डेरिवेशन करने जा रहा हूँ, डेरिवेशन ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b। तो अब यहाँ देखो आप माय डियर स्टूडेंट्स, पहली संख्या को a माने, और चूंकि a और b दो संख्या है, इस संख्या के माना कि a और b दो संख्या है और इसके बीच अनगिनत ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, तो a और b के बीच अनगिनत ज्योमेट्रिक मीन लिखेंगे। तो पहला a के बाद पहला ज्योमेट्रिक मीन g1 लिखेंगे, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन g2 लिखेंगे, तीसरा ज्योमेट्रिक मीन g3 लिखेंगे, और nवां ज्योमेट्रिक मीन gn लिखेंगे, और लास्ट टर्म यानी जो नंबर है वो b होगा। यानी g1 से लेके और gn तक n ज्योमेट्रिक मीन हुई, और a और b दो संख्या है जो gp में यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है।
आप बड़ी गौर से इसको ध्यान से देखिए कि इसमें जो इस पूरे सीक्वेंस में जो b है वो क्या है, तो b जो है वो कौन सा पद है, कौन सा टर्म है, तो b है n+2th टर्म। क्योंकि g1 से लेके gn तक जब n टर्म है तो a और b दो ऐड हुआ तो ये b जो है वो n+2th टर्म है, इसलिए b बराबर n+2th टर्म मींस a n+2। तो b बराबर फॉर्मूला के अनुसार we already know that the nth term of a geometric progression is expressed as in the form of a into r to the power n minus 1। so b बराबर a into r to the power, चूंकि n+2 टर्म है तो n+2 minus 1 बराबर a into r पे पावर n+1। so my dear students, यहाँ a मल्टीप्लाई में है तो यहाँ b by a बराबर r to the power n+1। अब इसको हम लिखेंगे r बराबर b by a to the power 1 by n+1 and that is the common ratio for the geometric mean। अब जो पहला ज्योमेट्रिक मीन है वो निकालने जा रहे हैं, तो पहला ज्योमेट्रिक मीन g1 बराबर a into r, तो a है और r क्या है, तो r है b by a to the power 1 by n+1। सिंपल। फिर ज्योमेट्रिक मीन, सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन a r स्क्वायर, तो a मल्टीप्लाई r जो है b by a to the power 1 by n+1 है, तो जब स्क्वायर करेंगे 2 by n+1 हो जाएगी। और g3 निकालेंगे तो ar क्यूब होगा, तो a into r to the power r का क्यूब दिया हुआ है ar क्यूब, तो a into b by a to the power 3 by n+1। और इस तरीके से अनगिनत ज्योमेट्रिक मीन को निकालते जाएंगे और लास्ट में जो nth ज्योमेट्रिक मीन है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो nth ज्योमेट्रिक मीन जो है gn वो कौन सा टर्म है, तो nth ज्योमेट्रिक मीन जो है वो n+1th टर्म है। गौर से देखेंगे nth टर्म, यहाँ gn जो है वो nth ज्योमेट्रिक मीन है लेकिन टर्म इस सीक्वेंस का कितना है, तो n+1th टर्म, तो a into r to the power n+1 minus 1, तो a into r पे पावर n+1। so it can be derived a into b by a to the power, अब r का फार्मूला b by a to the power 1 by n+1 है, तो a into b by a और 1 by n+1 n+1 माइनस 1 किए तो ये सॉरी एक बार और से देखेंगे, nth टर्म निकाले तो ये चूंकि nth टर्म n+1वां टर्म है तो a into r का पावर n+1 minus 1 into a into r to the power n हुआ, तो a into b by a to the power n by n+1। और ये ही फाइनली और ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने का तरीका हो गया। इसको कैसे निकालें, तो a दो संख्या माने a और इसके बीच में g1 से लेके gn तक n ज्योमेट्रिक मीन लिखे और b जो है वो जो अंतिम इस सीक्वेंस का अंतिम संख्या हुआ। तो चूंकि ये पूरे सीक्वेंस में कितने नंबर हैं, तो n+2th नंबर है, n+2th टर्म है, इसलिए b बराबर n+2th टर्म और इससे डिराइव कर लिया। मुझे उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको इतनी कंसेप्ट अच्छे से ध्यान में आई होगी। अब इसी के आधार पर आगे दिए हुए जो भी एक्सरसाइजेज है प्रश्नावली उसको आप हल करेंगे और फिर हम आगे अगले क्लासेस में इस पर आधारित प्रश्न को बनाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Yes, sir.